हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के डी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक रिक्वेस्ट की थी, सर एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए जहाँ पे बता दीजिए कि म्यूचुअल फंड में यहाँ पे हम लोगों ने हमारी एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। अगर रखनी चाहिए तो क्यों रखनी चाहिए, एंड अगर नहीं रखनी चाहिए तो कौन से कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एसआईपी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो तो 3 गलतियाँ भी आपके साथ हो सकती है। तो सारी चीज़ों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक कंबाइंड वीडियो है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि एक वीडियो मैंने अपलोड किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लगभग 5 बजे 5:30 के आसपास। नोटिफिकेशन नहीं पूछे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताया था। सो ये वीडियो है कि कल के दिन अगर हम लोग बात करें तो 5 कंपनी ऐसी है जो कि स्टॉक मार्केट में आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। बहुत कुछ हलचल है हम लोगों को इन 5 कंपनी में भी होती हुई देखने को मिल सकती है। इससे रिलेटेड ये वीडियो है, आप देख सकते हो 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है इस वीडियो को अपलोड करते हुए। तो नोटिफिकेशन नहीं पूछिए, मुझे पता है। तो आप लोग यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं हमारे नॉर्मल टॉपिक के ऊपर। अगर हम लोग सिर्फ अभी म्यूचुअल फंड भी अगर गूगल कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड, तो सबसे पहले मीनिंग आने से पहले भी अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं तो एक ही चीज़ हम लोग को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड देखने को मिलती है, एंड वो है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, यस दोस्तों, फ्रैंकलिन ये बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है, एंड अभी हर एक के ज़बान पे सिर्फ फ्रैंकलिन का नाम होता है। एंड फ्रैंकलिन के ही वजह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को बदलती हुई देखने को मिल रही है। मतलब आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये इशू क्या हुआ है, एंड उसके बाद हम लोग ज़रूर जाएंगे। बट अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कुछ बड़ी कंपनियाँ, एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी 6% डाउन। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी, ये भी लिए तो 17.5% से भी ज़्यादा डाउन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो एक्चुअल में मैटर क्या हुआ है ये आप लोगों को छोटे स्पैम में मैं बताना चाहूँगा, एंड उसके बाद हम लोग ज़रूर कंटिन्यू करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए। तो फ्रैंकलिन की अगर मैं बात करूँ तो येस, डेफ फंड में निवेश करना, ये हमेशा डेफ फंड, लिक्विड फंड जो हो रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। एंड मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि एफडी में अगर आप लोगों को 6% मिलता है तो डेफ फंड में हाईली आप लोगों को 8%, मतलब 2%, 1.5-2% के लिए आप अपना पैसा कुछ ज़्यादा ही रिस्क में डालते हो। एंड यही सिचुएशन अभी फिलहाल हम लोग को मार्केट में देखने को मिली कि मार्केट में पैसे की कमी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो आरबीआई भी कोशिश क्या कर रही है कि मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए, पैसा कैसे आए मार्केट में। बट बहुत सारे लोग मार्केट में यहाँ पे पैसा निकालने की बात कर रहे हैं, एंड उसके वजह से क्या हो गया कि जो डिमांड था, कंसिस्टेंटली डिमांड था कि हम लोगों को हमारे पैसे वापस चाहिए, ये फ्रैंकलिन के ऊपर लोड आने लगा। मतलब मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे हो, ये फ्रैंकलिन है, आपने यहाँ पे फ्रैंकलिन को पैसे दिए, राइट। डेफ फंड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एंड फ्रैंकलिन भी क्या करता है, वो पैसे अपने पास थोड़ी रखता है, फ्रैंकलिन के पास भी अपना नॉलेज होता है, वो ये पैसा आगे किधर तो इन्वेस्ट कर देता है। अभी जिस दिन आप यहाँ पे हो, फ्रैंकलिन के पास जाते हो और बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो फ्रैंकलिन ने ये अमाउंट जहाँ पे निवेश की होती है, डेफ फंड अगर हम लोग बात करें, तो वो क्या करते हैं, इसको सोल्ड करता है। जो भी पैसा आता है, फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपीज़ आ गया, उसमें से अपना खुद का कमीशन काटेगा, एंड आप लोगों को वो परसेंटेज रिटर्न फिक्स रहता है, वो आप लोगों को उतना दे देंगे। बट इशू ये हुआ है इस चेन में कि फ्रैंकलिन के पास आप तो पैसा मांगने गए, बट यहाँ पे जो फ्रैंकलिन ने निवेश किया हुआ था उसको बाजार में बेचने के लिए जाए तो कोई खरीदने वाला ही नहीं था। सो ये प्रॉब्लम हो गया, एंड बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे यहाँ पे अपना पैसा निकालने के लिए आ गए। तो फ्रैंकलिन कितनी बार लोन लेगा, क्योंकि छोटे मोटे एक्सेप्शनल चीज़ क्या हो जाती है कि कोई पैसा मांगने के लिए आ जाता है, एंड अगर हमारे पास पैसा नहीं रहता है तो वो म्यूचुअल फंड यूजुअली क्या करते हैं, कभी कभी लोन लेता है एंड आप लोगों को पैसा रिटर्न कर देता है, एंड बाद में जो रहती है उन्होंने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो मैच्योर हो जाने के बाद वो पैसे रख लेते हैं। बट इशू ये हो चुका है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा अभी आ चुके हैं, तो लोन लेना भी कितना जायज़ होगा। एंड इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ये 6 फंड बंद कर रहे हैं, जिसके वजह से जो लोगों ने ऑलरेडी निवेश किया है उनको पैसा नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो डूब गया, बट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जहाँ पे इन लोगों ने निवेश किया है उन्होंने अगर उनको पैसा वापस दिया तो ही आप लोगों को वो पैसा वापस मिल सकता है। एंड ये है सारा मैटर जो कि मैं आप लोगों को बहुत ही 1-2 मिनट के अंदर समझा दिया है। तो इशू ये हो चुका है कि बहुत सारे लोग अभी जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड भी क्या करती है, एक कंपनी तो वो क्या करती है कि उन लोगों को नॉलेज होता है कि कौन कौन से शेयर्स अच्छे हैं,
एंड म्यूचुअल फंड भी आप लोगों को पता है कि कहाँ पे निवेश करते हैं, थोड़ा सा बॉन्ड में भी करते हैं, इक्विटी में भी करते हैं, उसी के साथ साथ कैश में भी करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी में भी करते हैं, अदर अदर अगर हम लोग बात करें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। सो यही अभी म्यूचुअल फंड को भी डर लगना शुरू हो चुका है कि अगर बहुत सारे लोग हमारे पास भी पैसा मांगना शुरू कर देंगे, विड्रॉवल हो जाएगा, तो फिर हम लोग भी क्या करेंगे। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, एंड इसके वजह से यहाँ पे प्रेशर आ चुका है। सो आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि म्यूचुअल फंड जो फ्रैंकलिन से रिलेटेड जो स्कीम बंद हो गई, उसके बाद क्या हम लोगों ने हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी हम लोग कितने पुराने सालों से कर रहे थे, क्या हम लोगों ने कंटिन्यू रखना चाहिए। सो इसके लिए ये जवाब मैं अभी आप लोगों को देना चाहूँगा। बहुत ही ध्यान से सुनना कि म्यूचुअल फंड को अगर हम लोग डिवाइड करें, यूजुअली मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग स्कीम रहती है, यूजुअली मोटा मोटी डिवाइड करें तो 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, सबसे पहली बात रहती है म्यूचुअल फंड में को अगर आप डिवाइड करें, एक लार्ज कैप रहता है, राइट, एक रहता है मिड कैप वाला रहता है, एक रहता है स्मॉल कैप वाला रहता है, एंड एक रहता है हाइब्रिड, मतलब सभी लोगों का मिक्सचर। सो इसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्मॉल कैप फंड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो उनकी हालत सबसे ज़्यादा नाजुक है। यस दोस्तों, एंड स्मॉल कैप में हमेशा यही चीज़ होती है। अगर हम लोग इक्विटी की भी बात करें, नाम में ही पता है कि स्मॉल कैप मतलब वो भी पैसा लगाएंगे तो स्मॉल कैप में ही लगाएंगे। एंड स्मॉल कैप में हमेशा रिस्क होता है कि अगर आपको मिलेगा रिटर्न तो 80% भी मिल सकता है, एंड गया तो 80% भी माइनस हो सकता है। एंड इसीलिए जितने भी स्मॉल कैप की जो ये फंड्स है वो यहाँ पे प्रेशर में आ चुके हैं। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को सिर्फ ये कॉलम देखना है, यहाँ पे रिटर्न्स देखिए बहुत ही नेगेटिव में हम लोगों को स्मॉल कैप से रिलेटेड देख, सारे के सारे स्मॉल कैप फंड्स है, एंड हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास स्मॉल कैप फंड है तो आप लोग थोड़े बहुत, मैं कह सकता हूँ इनफैक्ट आप ज़्यादा रिस्क में हो, क्योंकि स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा टूटते हैं, एंड इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो इसीलिए मैंने आज तक कभी भी किसी को स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश करने की सलाह नहीं दी है, एंड मैं आगे भी नहीं दूंगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा, देन इट्स डिफरेंट स्टोरी। बट हमेशा मैं आप लोगों को, अगर इक्विटी की भी बात करूँ तो मैं हमेशा आप लोगों को लार्ज कैप कि स्टॉक हमेशा आप लोगों को मैं बताता हूँ, निफ्टी 50 के जो टॉप शेयर रहते हैं वो मैं आप लोगों को खरीदने के लिए बताता हूँ, क्योंकि आज आप देख सकते हो वो भी स्टॉक डाउन है, 20-25% 30% डाउन है। बट अगर हम लोग मिड कैप स्मॉल कैप की देखें वहाँ पे तो हालत बहुत ही ख़राब है, 70-80-75% इतना डाउन हो चुका है। सो स्मॉल कैप की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ चुके हैं, जो कि सबसे पहली कैटेगरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर मिड कैप से रिलेटेड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिड कैप की भी हालत, अगर आप लोग यहाँ पे रिटर्न के ऊपर नज़र दोगे, सो जितने भी मिड कैप्स फंड भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, 3.5% 4%। एंड मिड कैप में भी यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में निवेश करना ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। आप देख सकते हैं 6% तक हम लोगों को यहाँ पे डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही ख़राब हालत है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट फंड से रिलेटेड, जो कि ये लार्ज कैप या फिर आप ब्लू चिप भी बोल सकते हो, बहुत सारे इसको बोलते हैं। सो दोस्तों लार्ज कैप में आप लोग स्थिति देख सकते हो कि कैसे कि डाउन है, बट कुछ हम लोगों को फंड्स है जो कि पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, या फिर 0.15%, 1.58%, 0.50, 0.65 आप देख सकते हैं। बहुत ही जो लार्ज कैप वाले फंड्स है ज़्यादा यहाँ पे क्रैश नहीं हुए, हुए तो ज़रूर है, बट ज़्यादा हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहे एज़ कम्पेयर टू द मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जो कि 3-4% डाउन है। सो यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो मेरा फाइनल कंक्लूजन है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। कि आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हम लोगों ने यहाँ पे हमारी एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो यूजुअली मैं सभी लोगों को रेकमेंड करता हूँ लार्ज कैप से रिलेटेड। सो यूजुअली मैं ज़्यादा बात लार्ज कैप की करूँगा। सो जिनके भी लार्ज कैप वाले फंड है, सो दोस्तों मैं आप लोगों को लिख के बताना चाहता हूँ, येस आप लोगों ने एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। लार्ज कैप मतलब जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियाँ बड़े बड़े शेयर्स में, मतलब रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, एनएससी के टॉप 10 भी कंपनियां अगर आप लोग देख लेते हैं, 50 कंपनियां उनमें ज़्यादा निवेश करती है। सो ऐसे लोगों के पैसे बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप लोगों का थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, बट ये एक्चुअल में आप लोगों के लिए एडवांटेज वाली भी सिचुएशन है। जो पहले आप लोगों को एनएवी के जरिए यूनिट्स मिलते थे, अभी आप लोगों को वो सस्ते एनएवी में आप लोगों को कुछ ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। मैं वापस बात कर रहा हूँ, मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। एंड अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता, आप लोग पूछ रहे थे, तो मैं ये गलती कभी नहीं करता कि मेरी एसआईपी में नहीं रोकता। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है, तो आप लोगों ने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, आप लोगों का कोई भी हो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अच्छे ही रहते हैं, ब्लू चिप वाले फंड, तो आप लोगों ने अगर चाहो तो यहाँ पे अपनी एसआईपी डबल भी कर दोगे, तो आप लोग गलत नहीं जाने वाले हो। यस फ्रेंड्स, ये ज़रूर आप लोगों को पैसा कमा के देगा आने वाले फ्यूचर्स में। मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग पुरानी बात करें, बहुत पुरानी बात, अगर मतलब
2000 साल से अगर पकड़ के अभी 2020 तक की, सो इसके बीच में भी अगर हम लोग सिर्फ पकड़ के चलते कि म्यूचुअल फंड अगर है करके, तो यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बीच में 2008 भी हुआ था। तो वहाँ पे भी जो बड़ी बड़ी लार्ज कैप वाली कंपनियाँ थी, आईसीआईसी बैंक तो 40 रुपये पे आया था, एचडीएफसी बैंक, बहुत बड़े बड़े रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर बहुत ही नीचे आ चुके थे, डबल डबल डिजिट पे चल रहे थे। बट आप देख सकते हो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद कंपनीज को टाइम ज़रूर लगा बट उन्होंने खुद को रिवाइव कर दिया, एंड आज जो आप लोग देख सकते हो वो स्टॉक कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सो ओवरऑल बताने का मकसद यही है कि अगर आपके पास लार्ज कैप से म्यूचुअल फंड है तो आप लोगों ने उसको लॉस में नहीं निकालना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का मानना है। आप लोगों ने लार्ज कैप में ज़रूर एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी ताकत ज़्यादा है तो आप लोग चाहो तो इवन दो उसको डबल भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को जितना सस्ते दाम में मिलेगा आपको प्रॉफिट उतना ही लॉन्ग टर्म में ज़्यादा भी होगा। सो दोस्तों मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल के लिए हम लोग एक फ़ंड ले लेते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो टाटा लार्ज कैप फंड से रिलेटेड है, रेगुलर प्लान ग्रोथ आप देख सकते हो, जहाँ पे ये पॉजिटिव चल रहा है। हालांकि मैं शॉर्टर पीरियड ऑफ ना स्पैम का रिटर्न दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका NAV 172 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे कि ये फंड कहाँ कहाँ पैसा लगाता है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से स्क्रिप्ट आपके इसमें निवेश करने के लिए पैसा कहाँ जा रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे जो स्टॉक्स है यहाँ पे ओपन हो चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे पैसा यहाँ पे जो लार्ज कैप फंड है उन्होंने लगाए। आप लोग यहाँ पे नाम भी पढ़ सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री रिफाइनरी से रिलेटेड है, एचडीएफसी बैंक बैंक से रिलेटेड है, आईसीआईसी बैंक से रिलेटेड है, उसी के साथ साथ इन्फोसिस है, आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, एचडीएफसी है, उसी के साथ साथ एक्सिस बैंक है, एयरटेल है, एचयूएल है, टीसीएस है। सो आप देख सकते हो कि लार्ज कैप जो फंड्स रहते हैं वो सिक्योर होते हैं हमेशा, एंड मैं भी आप लोगों को यही शेयर्स बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर रिटर्न मिले तो सिक्योर्ड रिटर्न मिले, एंड नुकसान होए तो बहुत ही कम नुकसान होए। सो ये फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए लार्ज कैप वालों को मैं वापस सलाह देना चाहूँगा, आप लोग अगर अपनी एसआईपी डबल भी कर लोगे, अगर आपके पास वापस बता रहा हूँ ज़्यादा पैसा है तो आप ज़रूर कर सकते हो। एसआईपी रोकना ये बहुत ही गलत रहेगा लार्ज कैप फंड से रिलेटेड। अभी बात कर लेते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप एंड स्मॉल कैप हमेशा रिस्की कैटेगरी में होते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी। तो आप लोगों का एक ही होमवर्क आपको खुद को करना पड़ेगा, एंड वो है कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपके मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जो आप लोगों ने जो भी फंड लिया है उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शेयर्स में निवेश किया एंड उन शेयर्स की स्थिति क्या चल रही है। सो उसके बदौलत आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि आप लोगों ने वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। बट मैं वापस कहना चाहूँगा स्मॉल कैप एंड मिड कैप हमेशा रिस्की होते हैं, जो कि आप लोगों ने ज़रूर पता होना चाहिए। वहाँ पे एसआईपी डबल करना, मैं वापस कह रहा हूँ, आप लोगों को रिटर्न भी अच्छे मिल सकते हैं, 4 5 10 गुना भी मिल सकते हैं, बट उतना ही रिस्क रहेगा अगर मार्केट नीचे आए तो मेरी तरफ से एक ही सलाह रहेगी हमेशा की तरह से कि लार्ज कैप में आप निवेश करो। एंड अगर आपके पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो अगर आप उसको कंटिन्यू रखोगे तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।